चलो यार बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीएम इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 44 लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। डन। आज चलो देखो तो एक बार 44 पढ़ा देता हूँ, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, ध्यान दे देना। आ जाओ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान दे दो। X and Y are in the partnership in a XY company in the proportion of 3:2. On 31st March, they accepted an offer of P Limited. अच्छा, P Limited करके एक कंपनी है, मुन्ना ध्यान देना अच्छे से। वो कंपनी से ऑफर आया इनको, क्या आया बेटा? टू अक्वायर एट दैट डेट, यानी 31 मार्च 2022 को पी लिमिटेड फिक्स असेट और स्टॉक खरीद रही है एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 7,20,000। पीसी दे दिया इन्होंने, 7,20,000 का पीसी है। और क्या क्या खरीद रही है? सिर्फ फिक्स एसेट और स्टॉक। सब लोग अच्छे से ध्यान दें। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी वुड बी कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज बाय द पार्टनरशिप फर्म ओनली। जो डेटर्स है उनसे कलेक्शन करने का काम पार्टनरशिप फर्म का ही है। आसान भाषा में, जो कंपनी बिजनेस खरीद रही है ना इनका, वो डेटर्स, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी को नहीं लेके जा रही है। वो बोल रही भैया डेटर्स तुम तुम्हारे रखो, बैंक ओडी भी तुम तुम्हारा रखो और क्रेडिटर्स भी तुम ही पे करो। सो नई कंपनी जो बिजनेस को अक्वायर कर रही है वो क्या लेके जा रही है? सिर्फ फिक्स एसेट और स्टॉक। बरोबर। आगे देखो और क्या बोला है। सो ये तो चीज क्लियर हो गई। नए कंपनी के बुक में अगर एंट्री पूछा तो फिक्स एसेट और स्टॉक का ही एंट्री आएगा, राइट। आगे, द परचेस कंसिडरेशन ऑफ 7,20,000 कंसिस्टेड ऑफ कैश 360, डिबेंचर्स इन पी एट पार 180। थैंक यू सो मच। इन्होंने बोल दिया डिबेंचर्स कैसे इशू कर रहे हैं? एट पार। फटाफट से कैलसी उठाओ अपना, लो 3,60,000 बराबर है कैश का, और आगे बोला है 1,80,000 डिबेंचर, 1,80,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स है, रुपीज़ है। हाँ ये देखो। सो 360 पर प्लस 180 कितना हुआ बेटा? 540 एंड 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन पी लिमिटेड। अब ये 12,000 इक्विटी शेयर्स कैसे इशू कर रहे हैं ये बोला नहीं है। सर कैसे मतलब? एट पार इशू कर रहे हैं कि एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं? कैसे इशू कर रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। बस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिया है कि 12,000 इक्विटी शेयर्स है, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं दिया है ना। तो हम लोग ऐसा समझेंगे, बोलो 720 टोटल पीसी था ना, और आपके कैलसी पे टोटल कितना आया था अभी? 540। तो 720 माइनस 540, 1,80,000। सो ये 540 में क्या क्या था? कैश और डिबेंचर्स। तो बैलेंसिंग फिगर ये 180 के क्या रहेंगे? इक्विटी शेयर्स। अब बताओ ये 1,80,000 के इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें दे दिए क्या? नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए 12,000। तो बताओ पर शेयर कितने का है और इसकी फेस वैल्यू कितनी है? देयरफॉर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? 5 पर शेयर। सो इसका मतलब जो कंपनी बिजनेस अक्वायर कर रही है उस कंपनी के बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिखने वाला है? 12,000 इंटू 5 रुपीज़ कितना हो जाएगा बेटा? 60,000। 60,000 का प्रीमियम वहां पे दिखेगा, ठीक है। X will be employed in the P Limited, but since Y was retiring, X agreed to allow him 30,000 in compensation। ठीक है। Y बोल रहा है कि मुझे नए फॉर्म में कंटिन्यू नहीं करना है। Y को 30,000 एज अ कंपेंसेशन दे रहे हैं। कौन दे रहा है? नई कंपनी दे रही है कि पार्टनरशिप फर्म दे रही है कि X दे रहा है? नहीं मालूम, पढ़ते। टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। खेल खत्म। ना नई कंपनी दे रही है ना पार्टनरशिप फर्म दे रही है, उनके कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्टनर कौन है कैपिटल में एडजस्ट करने के लिए? एक्स। सो वाई को जो भी 30,000 मिल रहा है वो उनके कैपिटल से एडजस्ट होगा। मतलब एक्स का कैपिटल कम होगा और वाई का बढ़ा देंगे। एंट्री क्या रहेगी इसके लिए? एरो बना करके लिखना है तो लिख लो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल 30/30। बरोबर बोला है ना? टू बी एडजस्टेड वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ना कैश दे रहे, ना बैंक दे रहे, ना कुछ, बस पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। आगे, वाई वॉज टू रिसीव 1800 शेयर्स इन पी। अच्छा, भरपूर शेयर्स आए थे ना उससे, तो 12,000 शेयर्स आए थे, यस और नो। उसमें से वाई को कितने मिल रहे हैं? 1800 शेयर्स, ठीक है, दे देंगे। एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम, जो भी वाई को बचा हुआ देना आएगा, मतलब वाई के कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, उस बैलेंस में 1800 कितने शेयर्स? 1800 शेयर्स दे देंगे। 1800 इंटू 15, क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पे ना, एक शेयर कितने का हो रहा है बेटा अपना यहाँ पे? 15 का हो रहा है। और बचा हुआ कैसे दे देंगे उसको? कैश में। पढ़ते हैं, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 22, जिस दिन ये सब लफड़ा हो रहा है उस दिन की बैलेंस शीट दे दिया। आगे, द सेल ऑफ द असेट्स टू पी टुक प्लेस एज अग्रीड, ठीक है। डेटर्स रियलाइज 60, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड 171, क्रेडिटर्स ने 9,000 का डिस्काउंट दे दिया लगता है। एंड फर्म हैज सीज्ड बिजनेस, ये तो बंद करना ही पड़ेगा, तभी तो एक्विजिशन होगा, नहीं तो काहे का एक्विजिशन। You are required to pass the necessary journal entry and show the realization account, bank account and partners capital account. आ जाओ। बोलना, ध्यान दे दो, लिखो क्वेश्चन नंबर 44। जर्नल एंट्रीज भी बोला है ना बेटा यहाँ पे, और क्या क्या बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, बरोबर। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इसके लिए पता है जगह पूरे पेज की लगने वाली है, और इसके लिए ज़्यादा में ज़्यादा कितनी जगह लगेगी बेटा? आधे पेज की। सर पहले जर्नल एंट्री कर लेते थे ना, जर्नल एंट्री किया तो उसमें हमें अंदाज नहीं रहता कितनी जगह लगने वाली है, थोड़ी कभी कम पड़ जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती जगह, तो जर्नल एंट्री बाद में। कौन थे दो पार्टनर? एक्स और वाई, एक्स और वाई। और रियलाइजेशन अकाउंट भी बोला है क्या? और कौन सा अकाउंट बोला है बेटा? ओके, वेरी गुड, ये बैंक अकाउंट भी बना लेता हूं। ठीक है, बना लिया। और क्या बोला है? जर्नल एंट्रीज। यस, आ जाओ बेटा, लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। डन। डेट पर्टिकुलर्स, नमस्कार, हैप्पी दशहरा मैडम। डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यानी अच्छी बात है, अपना ट्रेडिशन सेलिब्रेट करना चाहिए, प्राउड प्राउड, अच्छी बात है। डन, ये सब फॉर्मेट बना लिया। और अगर कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी तो बनाते बैठेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन रीड कर लो, जो जो पूछा उसका फॉर्मेट बना लो। अब क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग, क्वेश्चन है सभी के पास, पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर में जो जो चीज़ें बोली है वो चीज़ें लाइन से हम लोग कर लेते हैं, ध्यान देना अच्छे से। डन। बढ़े हम लोग आगे, आ जाओ। चलो बेटा, करूँ स्टार्ट। एकदम लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस में जाएंगे हर क्वेश्चन की तरह, ध्यान दें। एक्स एंड वाई वर इन द पार्टनरशिप, ओके, इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया था 3:2, ये भी इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। ऑन 31 मार्च 22 क्या बोला है? दे एक्सेप्टेड एन ऑफर फ्रॉम पी लिमिटेड टू अक्वायर एट द डेट फिक्स एसेट एंड स्टॉक एट अग्रीड प्राइस ऑफ 720, इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। पीसी दिया हुआ है, करेंगे एंट्री करेंगे तब हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे। क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, ये फर्म ही देखते बैठे कि क्या करना है। इंफॉर्मेशन थी पहला पैराग्राफ। सेकंड में दिया है पीसी ऑफ 720 कंसिस्टेड ऑफ कैश 360 एंड डिबेंचर्स इन पी लिमिटेड एट पार
and 12,000 equity shares of 10 each in P Limited, X will be employed in a P Limited since Y is retiring. चलो पीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है क्या कुछ? लिखो जर्नल एंट्रीज 1-1.5 पेज की जगह छोड़ दो और क्या करना है बेटा आप लोगों ने? पीसी का वर्किंग नोट बना लेना है ना. पहला पैराग्राफ इंफॉर्मेटिव पार्ट था, दूसरे पैराग्राफ से पीसी का वर्किंग नोट बना सकते. सो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, पीसी कैलकुलेशन. क्या बोले बेटा? हाँ करूंगा ना, जर्नल एंट्रीज भी करूंगा सारी. पीसी कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज. इन्होंने पीसी का बाइफर्केशन दे दिया ना. पहला पैराग्राफ इंफॉर्मेटिव था, दूसरे पैराग्राफ में पीसी का बाइफर्केशन दे दिया. अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करना है तो बैलेंस शीट से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट करो, आएगा अल्टीमेटली वहीं पे. मैं क्या क्वेश्चन के सीक्वेंस में जा रहा हूँ धीरे धीरे आगे. फर्स्ट पैराग्राफ में से भी इन्फॉर्मेशन थी, 2 पार्टनर थे, इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, पी से प्रपोजल आया, फर्स्ट पैराग्राफ खत्म. सेकंड पैराग्राफ में पीसी का अमाउंट और उसका बाइफर्केशन दे दिया, इसलिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ. आपको वैसे भी एनी हाउ ये वर्किंग नोट अभी नहीं तो बाद में बनाना है. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पहले ये डेट आ गया तो पहले ये बना लेता हूँ. आज तक क्या करते थे? पीसी कैलकुलेट करते थे प्रॉपर, असेट माइनस लायबिलिटी. इस बार पीसी इन्होंने डायरेक्टली दे दिया है और बोला है कि पीसी कैसे कैसे दे रहे वो भी इंफॉर्मेशन दे दिया है. तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं परचेज कंसिडरेशन. देखो क्या लिखा मैंने ब्रैकेट में, गिवन इन द क्वेश्चन. कितना है बेटा परचेज कंसिडरेशन? 7,20,000. और ऐसा देखो लिख लो ये फटाफट से, बोलो कैश के फॉर्म में कितना जा रहा है बेटा? पढ़ो क्वेश्चन में 3,60,000. डिबेंचर्स के फॉर्म में कितना है बेटा? रेडीमेड दे दिया है 1,80,000. और इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड कितने बेटा? यहाँ पे ये फिगर तो दिया नहीं है बट ये दे दिया है 12,000 इक्विटी शेयर्स. देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? बैलेंसिंग फिगर. बोलो बेटा कितना आ जाएगा? आपने निकाला था ना जब 360 720 में. हाँ बोलो 1,80,000 बरोबर ना. ये बैलेंसिंग फिगर है मुन्ना. देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 180 अपॉन कितने क्या बेटा? नंबर नहीं, प्राइस पर शेयर. नंबर तो दिया हुआ है ना, प्राइस पर शेयर अपॉन 12,000 शेयर्स इज इक्वल टू ₹15 पर शेयर. अब इन्होंने बोला फेस वैल्यू 10 है. देखो क्या लिखा ब्रैकेट में, गिवन. देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रहेगा? ₹5 पर शेयर. डन. टोटल 7,20,000 का पीसी है, उसमें से 360 कैश है, 180 के डिबेंचर, तो बैलेंसिंग फिगर 180 के इक्विटी शेयर्स. सिंपल है. लिखो बेटा आराम से, जूम करो. डन. ओके. हाँ लिख लिया पीसी. आ जाओ आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ो. आगे बोला है मुन्ना, ध्यान देना. देखो 44 में सेकेंड पैराग्राफ के अंदर में पढ़ रहा हूँ, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में. वाई वॉज रिटायरिंग एंड अग्रीड टू अलाउ हिम 30,000 इन कंपेंसेशन टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट. पहली कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दो. ध्यान देना, ये देखो तो कर दो क्या मुन्ना? एक्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू वाई कैपिटल अकाउंट.
कितना है बेटा? 30,000, 30,000, बरोबर है। कंपेंसेशन टू वाई एडजस्टेड वाया कैपिटल अकाउंट एज सेड इन द क्वेश्चन। बोला है वाई को कंपेंसेशन दे रहे हैं और वो कैपिटल से ही एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बोला है वाई वॉज टू रिसीव 1800 शेयर्स, 1800 शेयर्स वाई को दिए जाएंगे और बचा हुआ जो भी उसको देना आ रहा है वो कैश के फॉर्म में देंगे, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर दो। सर क्यों? क्योंकि मैं अभी वैसे भी इसकी एंट्री नहीं कर सकता हूँ। सर क्यों? क्योंकि वाई को कितना देना आ रहा है मुझे पता ही नहीं है। ये कब पता चलेगा? वाई के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा तब, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर दो। पीसी जो 7,20,000 था ना दूसरा वाला, उसको भी अंडरलाइन कर दो क्योंकि उसकी भी एंट्री बाकी है ना। चलो आगे, पक्का। चल बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिया है? एक्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है बेटा सभी को। एक्स कैपिटल अकाउंट है 1,20,000, लोन फ्रॉम एक्स है 2,10,000 और बैंक ओडी दे दिया। वाई का किधर गया? कैपिटल असेट में दिया है, देखो दिख रहा है क्या? चलो मैं शुरू करता हूँ बैलेंस शीट से एकदम। आ जाओ, लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट के पहले आइटम से स्टार्ट करती है। एक्स का कैपिटल अकाउंट कितना था? 120, ठीक है। एक्स का लोन था, लोन एक्स का, बोलो सामने वाली कंपनी लेके गई क्या? एक्स का लोन नहीं लेके गई, तो कौन पे ऑफ करेगा उसको? फर्म। किसको देना है वो? एक्स को, बरोबर है। एक्स ही लोन लिया है ना, एक्स को देना है, तो अब एक्चुअल में तो नहीं देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मतलब एक्स से लिया हुआ लोन, सुनो सुनो, एक्स से लिया हुआ लोन एक्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। लोन का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो, ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो। कहाँ ट्रांसफर करना है? एक्स के कैपिटल में। सो एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, बरोबर है क्या? सो एक्स के कैपिटल के क्रेडिट में बाय एक्स लोन अकाउंट। कितना है बेटा लोन? चेक करो एक बार, 2 लाख। वेरी गुड, लिख दिया। एंट्री भी पास कर दो इसकी। एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे सब बच्चे लोग। एक्स लोन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल, एक्स लोन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। कर दिया बेटा ट्रांसफर, डन। पढ़ो अगला आइटम। अगला आइटम पढ़ो, बैलेंस शीट में देखो क्या दिया हुआ है। बैंक ओडी, बैंक ओडी लेके गए क्या? वो नहीं लेके गए ना, ट्रांसफर कर दो बैंक में। बैंक अकाउंट बनाने बोला है ना अलग से। ये देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का है बैंक ओडी? भाई साहब अच्छे अमाउंट का है, लिख लो, टिक लगा दो उस पर। बैलेंस्ड ओपनिंग बैलेंस लिखा मैंने, ओपनिंग बैलेंस लिखा, इसके लिए कोई एंट्री नहीं करना। बैंक ओडी में बैंक ओडी का बैलेंस लिखा है, नहीं तो एंट्री करोगे क्या एंट्री रहेगी इसकी? बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी, एंटर नहीं करना, सिर्फ बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन किया है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लेके गए क्या वो? नो, क्रेडिटर्स को हमें पे करना है, अभी तक पे किया नहीं है, हमें पे करना है। रियलाइजेशन में डाल दो असेट्स और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, बरोबर है। चलो डाल देता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कम करना है ना, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस कम करना है, ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो,
सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया। एंट्री लिखो इसकी, एंट्री भी बोलिए ना हम लोगों को। क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दिया। नरेशन लिखेंगे, क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिखो नरेशन, क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। लिखा बेटा? डन। चलो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई क्या? पूरी चेक करो एक बार। खत्म। असेट साइड में आ जाओ। फिक्स असेट करूँ ट्रांसफर रियलाइजेशन में। सो रियलाइजेशन अकाउंट टू फिक्स असेट, सारी असेट के अलग अलग एंट्री पास करूँ या एक ही कर लूँ? एक ही कर ले, ठीक है, जैसा आप बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करना है? बुक वैल्यू ना, जैसे क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए। टू फिक्स असेट टू स्टॉक कितना है? 75। स्टॉक 45 है ना, सॉरी मुझे नीचे का आइटम दिख गया। उसके बाद टू डेटर्स, सर डेटर्स वो नहीं लेके जा रहे, कर दो ट्रांसफर रियलाइजेशन में। सर अगर हम लोग डेटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर ना करें और डेटर्स का जो भी पेमेंट है वो पेमेंट हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट कर लेवे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। डेटर्स को अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया, आपने डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट किया, तो एंट्री क्या रहेगी? कैश बैंक टू डेटर्स, बराबर है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन रियलाइजेशन में आज तक ट्रांसफर करते आ रहे थे तो कर दो, इस बार भी करते थे ना हम लोग। सारी एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस, सारी एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही अपनी प्रथा कंटिन्यू रखता हूँ। कर दूँ ट्रांसफर, फिर ये कर दिया रियलाइजेशन के डेबिट में टू डेटर्स। आगे देखो और क्या दिया है बेटा? डेटर्स के बाद है वाइस कैपिटल, कहाँ लिखो इसको? कैपिटल अकाउंट में बनाया ना ऊपर, डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है बेटा? 60,000। बैलेंस शीट पूरी खत्म। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। डन। लिख दिया बेटा सारी चीजें, ऑल सेट, डन। रावण मार के आए सभी आज। डन। लिख दिया बेटा। बैंक ओडी अपना ये वाई का जो कैपिटल का जो नेगेटिव बैलेंस था असेट साइड में जो था वो मैंने लिख दिया, वाई के कैपिटल के डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस था ना, लिख दिया। बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई क्या? अब बैलेंस शीट के नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ो। देखो मैं पढ़ रहा हूँ। द सेल ऑफ एसेट्स टू पी लिमिटेड टुक प्लेस एज अग्रीड। ठीक है, पी लिमिटेड को हमने एसेट बेच दिया। द डेटर्स रियलाइज 60,000, पहले पी लिमिटेड को दिया, उसका एंट्री कर लूँ। अब समय आ चुका है, हमने पी लिमिटेड के लिए सारी एसेट जो भी थी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी। पीसी का एंट्री पास कर देता हूँ। पीसी का एंट्री क्या रहेगा बेटा? जब कभी भी किसी पार्टी या पर्सन से कुछ लेना है तो उस पार्टी या पर्सन को क्या करो? डेबिट करो। सो पी लिमिटेड को डेबिट करो। क्यों? परचेस कंसिडरेशन लेना है भैया उससे। सो पी लिमिटेड को डेबिट कर रहा हूं। अच्छा, इसका पोस्टिंग किया गया रियलाइजेशन के डेबिट में, ये तो कर दो। टू फिक्स असेट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट और टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट देखो क्वेश्चन में देख के बताओ। 4C, दूसरा आइटम दिख रहा है बैलेंस शीट के एसेट में 45, तीसरा आइटम डेटर्स दिख रहा है इसमें 75,000। पोस्टिंग कर दिया। अब मैं एंट्री पास कर रहा हूँ पीसी ड्यू की। पी लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कितना था बेटा पीसी? 7,20,000।
7,20,000। नरेशन लिखो सब लोग। परचेस कंसिडरेशन ड्यू। जो बच्चे लेट आए 1 सेकेंड के लिए बोर्ड पे देखना। देखो एक पार्टनर्स कैपिटल फटाफट से ड्रॉ कर लो, डबल कॉलम वाला एक्स और वाई लिमिटेड का पार्टनर्स कैपिटल बोला था बनाने के लिए स्पेसिफिकली, बरोबर। देख बेटा पुनः फटाफट से ड्रॉ कर ले एक बार। उसके बाद आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल बना लो, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट बना लो। ये भी बोला था बनाने के लिए, इसलिए बनाया, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था। रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट बना लिया सभी ने। रियलाइजेशन और बैंक एंट्री बाद में लिखना, सिर्फ पहले फॉर्मेट बना ले, रियलाइजेशन अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। जो बच्चे लिख रहे बेटा बना लिया। रियलाइजेशन बैंक, ऊपर पार्टनर्स कैपिटल डबल कॉलम। उसके बाद जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लो, 1-1.5 पेज की जर्नल एंट्री लगेगी। सर ये अंदाज कैसे लगाना, कितना जगह लगेगा जर्नल एंट्री के लिए? क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है 3-4 असेट है ट्रांसफर करना है, 1-2 लाइबिलिटी है ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स का कैपिटल का एडजस्टमेंट एक बोला हुआ है, एक पीसी ड्यू का रहेगा, एक पीसी रिसीव का रहेगा, और 2-3 एंट्री ऊपर। 10-12 एंट्रीज है तो 1.5-2 पेज की जगह लगेगी, इसके ऊपर क्या ही लगेगी, ठीक है। सर इनके जगह कम पड़ गई जर्नल एंट्रीज के लिए, हमने फॉर्मेट तो बना लिया, तो क्या करना, आखिरी में वापस लिख लेना और जर्नल एंट्री वर्किंग नोट्स अकाउंट आखिरी में और जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जगह थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ दिया तो कभी कम नहीं पड़ती है जनरली, ठीक है, बना लिया। और उसके बाद ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये एक बार देख लो सब लोग जो बच्चे लेट आए थे, उन्हें ध्यान देना। क्वेश्चन में स्टॉप राइटिंग, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि परचेस कंसिडरेशन कितना है, 7,20,000। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि वो दे रहे कैश में, डिबेंचर्स के फॉर्म में। तो बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर्स से कितना आ रहा है, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में कितना आ रहा है, 180। और 180 के लिए नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिए इन्होंने, तो हमने ये निकाल लिया 1,80,000, 12,000 शेयर्स मिल रहे, इतने रुपए कितने है बेटा, 1,80,000, 10 और ऐड कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 12, तो पर शेयर वैल्यू कितनी हो गई, 15। लेकिन कंपनी के एक शेयर का फेस वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है फिर, प्रीमियम। तो ये पीसी दिया हुआ है और ये बाइफर्केशन उसका ये भी दिया हुआ है, ये हमने बैलेंसिंग फिगर ले लिया शेयर्स के फॉर्म में। क्वेश्चन में बोला है कि बचा कुचा शेयर्स के फॉर्म में, बट शेयर्स की अमाउंट नहीं दी, इसलिए हमने बैलेंसिंग फिगर ले लिया। अब मैं पीसी ड्यू की एंट्री कर रहा हूँ, ये देखो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, परचेस कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम पी लिमिटेड, इसका पोस्टिंग कर दो। पी का अकाउंट तो बनाने का बोला नहीं है, पी का अकाउंट बनाने का बोला नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय पी लिमिटेड लिख देते हैं, 7,20,000 पीसी ड्यू, पीसी ड्यू, डन। दूसरा इफेक्ट, अगर पी लिमिटेड का अकाउंट बनाना पड़ता तो हम लोग पी का भी अकाउंट बना के उसके डेबिट में टू रियलाइजेशन लिख देते थे। एंट्री कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। अगला सेंटेंस पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन के पहले वर्ड से लाइन बाय लाइन हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। अगला सेंटेंस में क्या लिखा है बेटा, डेटर्स रियलाइज 60,000 एंड क्रेडिटर्स सेटल्ड एट 1,71,000। डेटर्स से 60 रियलाइज हो गए। बाय द वे डेटर्स है कहाँ, डेटर्स रियलाइजेशन में। तो अब रियलाइजेशन में जो अकाउंट चला गया उसका जब भी उससे कुछ पैसा आएगा तो हम लोग क्रेडिट वो रिस्पेक्टिव अकाउंट नहीं करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन। सो कैश टू रियलाइजेशन और बैंक टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट तो है नहीं, बैंक है ना, सो लिख दूं क्या, बाय बैंक टू रियलाइजेशन। डेटर्स से पैसा आया है, कितना है बेटा, डेटर्स से 60,000, और यहां पे एंट्री पास कर दो।
नरेशन प्लीज लिखना, डेटर्स रियलाइज्ड, डेटर्स रियलाइज्ड, नरेशन लिखो बेटा, डेटर्स रियलाइज्ड। डन, चलो आगे। चल आगे और क्या लिखा है, पढ़ो अगला सेंटेंस। एंड क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर 1,71,000। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट दिया है बेटा, 1,71,000 का पेमेंट दिया हुआ है। चलो पेमेंट कर देते हैं। अब क्रेडिटर्स अकाउंट तो डेबिट नहीं होगा, क्रेडिटर्स तो रियलाइजेशन में चले गए। लिखो फटाफट से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दिया, 171, 171। नरेशन प्लीज लिखेंगे, फाइनल सेटलमेंट विद द क्रेडिटर्स। नरेशन लिखो बेटा, फाइनल सेटलमेंट विद द क्रेडिटर्स। इसका भी पोस्टिंग कर दो। रियलाइजेशन टू बैंक, नरेशन में लिख दो, वहां पे नीचे में क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। लिखा बेटा, डन। ऑल सेट। चलो आगे। लिखा, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स वर पेड। डन। चलो पूरी बैलेंस शीट खत्म, सारी इंफॉर्मेशन भी खत्म हो गई। पीसी ड्यू भी कर दिया, सब कुछ हो गया, सारी इंफॉर्मेशन खत्म। अब पीसी रिसीव कर लूँ क्या उनसे, पीसी रिसीव करके हम लोग सेटलमेंट कर देते। पीसी रिसीव करने का समय आ गया है। ले मुन्ना, पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ ली क्वेश्चन की, हर एक इंफॉर्मेशन को मातृभाषा में ट्रांसफर करके मैंने डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख दिया। दो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करवाई थी, एक पीसी की एंट्री, पीसी रिसीव कर लेता हूँ ना, और दूसरा कौन सा था बेटा, वाई को जो पेमेंट किया उसका, वो पीसी डिस्चार्ज का है ना। वही दो चीज़ें बची, बाकी सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। सर वो दो क्यों बचा, वो तो आखिरी में आएगा ना, पीसी मिलेगा और हम लोग वाई को दे देंगे। चलो मैं पीसी रिसीव करता हूँ। आ जाओ इस वर्किंग नोट 1 पे, देखो पीसी कैसे मिल रहा है, कैश के फॉर्म में मिल रहा है, डिबेंचर्स के फॉर्म में और इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। चलो पास करूँ क्या नेक्स्ट एंट्री, आ जाओ, ये अगली एंट्री पास कर रहा हूँ। कितनी 7 एंट्रीज हो गई ना, लिखो 8। पीसी कैसे कैसे मिला, कैश और बैंक अकाउंट, कैश बैंक लिखेंगे। सर कैश बैंक क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ बैंक कोड ही है, एक ही अकाउंट है। सर कैश बना सकते हैं क्या, बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000। और क्या मिला पीसी में, डिबेंचर्स मिले पी के, तो ऐसा लिखो, डिबेंचर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,80,000। और क्या मिला बेटा, बोलो फटाफट से, शेयर्स भी मिले ना, इक्विटी शेयर्स, ये देखो ऊपर, इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड 1,80,000। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे मिले, अपने को क्या लेना देना, प्रीमियम की एंट्री तो कंपनी करेगी ना। प्रीमियम पे किसने इशू की है, कंपनी ने। तो कंपनी के बुक में जब एंट्री पूछेंगे तब देखा जाएगा, कंपनी लिखेगी कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए। हमें थोड़ी करना है, हमें तो इक्विटी शेयर्स इन पी मिला है 180, और टू पी लिमिटेड अकाउंट कितना है बेटा, 7,20,000। नरेशन प्लीज लिखेंगे सब बच्चे, पीसी रिसीव्ड, पीसी
रिसीव्ड, डन, ऑल सेट। पोस्टिंग कर दो इसका। कैश बैंक अकाउंट बनाया क्या? यस। बैंक के डेबिट में 2P लिमिटेड 3,60,000। ये हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, उसका पोस्टिंग करो ना बैंक में। ये देखो, ये दिख रहा है क्या? कर दिया आपने? वेरी गुड। बाय रियलाइजेशन टू बैंक 171। अच्छा, बैंक के डेबिट में 2P लिख दिया। उसके बाद डिबेंचर्स भी मिले P से और शेयर्स भी मिले। इसका तो कोई अकाउंट बनाया नहीं है, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चे सर बना लो ना। ये देखो, डिबेंचर्स इन P और शेयर्स इन P। डिबेंचर्स इन P 2P, शेयर्स इन P 2P, 180 और ये 180 कर दिया पोस्टिंग। अब बाद में वैसे भी ये तो बांटना ही ना, बांटेंगे तो इसके क्रेडिट में एंट्री आ जाएगी, अपने आप वैसे भी क्लोज हो जाएगा। बस वो क्लोज कैसे होता है दिखाने के लिए बनाया। ये जो दो छोटे छोटे अकाउंट बनाए, नहीं बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। बस आपको एंट्री के दोनों इफेक्ट दिखाने के लिए बताए। सर फिर ये क्यों बनाया? क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, बच्चा भूल जाता है कि हमारे पास में उससे पीसी आया हुआ है, डिबेंचर्स भी है और शेयर्स भी है ना। तो अभी हमें याद रहेगा कि हमारे पास ये पड़ा है, आखिरी में डिस्चार्ज करना है, पार्टनर्स को देना है। यस और नो। चलो, पीसी ड्यू का एंट्री हो गया, पीसी रिसीव का एंट्री हो गया, सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब वाई को पेमेंट पहले करेंगे। सर वाई को क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वाई नहीं आ रहा है कंपनी के अंदर में, सिर्फ एक्स जा रहा है, और वाई का सेटलमेंट करने बोला है। वाई को शेयर्स भी दे रहे लोग। कितने शेयर्स दे रहे वाई को बताओ? 1800 शेयर्स दे रहे क्या? बताओ तो 1800 शेयर्स कितने के हो जाएंगे? एक शेयर्स 15 का है, निकालो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 15, 27,000 बोला है ना क्वेश्चन में। तो मैं दे दूं क्या वाई को? ये देखो, शेयर्स आए तब मैंने शेयर्स को डेबिट किया, अब मैं वाई को दे रहा हूं तो वाई को डेबिट करके 2 शेयर्स लिख दूं क्या? 27,000। क्वेश्चन में साफ शब्दों में बोला है वाई को 1800 शेयर्स दिए जा रहे हैं, जो हमने अंडरलाइन किया। देखो वाई का जो पीसी का जो पार्ट था, बराबर। वाई के अकाउंट में इफेक्ट दे देता हूँ, शेयर्स इन पी जा रहे हैं वाई के पास। कहाँ गया वाई? वाई के डेबिट में लिखो 2 शेयर्स इन पी। कितना है बेटा? 27,000। किसी को यहाँ लिखना है तो लिख लो 1800 शेयर्स इंटू ₹15 पर शेयर। और इसका दूसरा इफेक्ट शेयर्स में दे दिया, शेयर्स अकाउंट्स के अंदर से 1800 शेयर्स चले गए। एंट्री लिखो इसकी, वाइज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर्स इन पी 2727। नरेशन लिखेंगे, पार्ट कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने? पार्ट, PART, पार्ट कंसिडरेशन पेड टू वाई। सब पार्ट क्यों लिखा? क्योंकि पूरा थोड़ी है, बचा हुआ कैश में देना है बोलते उसको, तो इसलिए मैंने लिखा पार्ट कंसिडरेशन, बरोबर है। अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते, लास्ट की अपनी बच्ची कुछ। ये बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये आपको खुद से होके समझना होगा। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालना होगा ना, निकालो बेटा। प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन का कितना आएगा? तो हाँ, कैसे निकालना है सर? उठाओ अपना चाइनीज कैलसी और दबाओ बटन, ढूंढो रियलाइजेशन कहाँ का है? रियलाइजेशन, हाँ क्रेडिट हुआ ना 180, क्रेडिट हुआ तो M प्लस। रियलाइजेशन डेबिट, यहाँ पे टोटल करना बेटा इसकी 480, 45 और 75 की। 70, 40, 1, 10, 1, 20, 1, 20, 5, 6 लाख क्या? रियलाइजेशन डेबिट हुआ, करो हाँ M माइनस। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, करो